मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में नवाब टाउन के इलाका में एक निजी सोसाइटी में उसने एक मकान जो है वो किराए पर ले रखा था और उसने यहाँ पर अपनी रिहाइश जो है वो रखी हुई थी। अहमद, आप पिंकी को जानते थे? नहीं जी, मैं नहीं पिंकी को जानता था। 3-4 दिन पहले वीडियोस देखी है तो पता चला है कि ये वही पिंकी है जो यहाँ पे रहती है हमारे साथ। जिनो गुमान में भी नहीं था हमारे कि ये कहाँ पर यहाँ पे होती है। मालकान है उनके हवाले से कोई पता है? नहीं, उनका कुछ पता नहीं। नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि कराची में गिरफ्तार बदनाम ज़माना मंशियात फरोश अनमोल उर्फ पिंकी लाहौर में कहाँ रहती रही। लाहौर में नवाब टाउन के इलाका में एक निजी सोसाइटी में उसने एक मकान जो है वो किराए पर ले रखा था और ये वो मकान है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए मेरे पीछे, ये मकान जो है इसमें पिंकी जो कराची में गिरफ़्तार हुई है उसने यहाँ पर अपनी रिहाइश जो है वो रखी हुई थी। बताया जा रहा है कि 1 साल कबल जो यहाँ पर आकर जो है वो रिहाइश पजीर हुई। ये मकान 5 मरले का ये मकान है और 3 मंजिला ये मकान है जहाँ पर अनमोल और पिंकी जो है वो रहती थी। सबसे पहले इस सोसाइटी की अगर बात करूँ तो नवाब टाउन थाने की हदूद में ये सोसाइटी आती है और इसके करीब ही वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रिहाइशगाह जाती उम्रा भी जो है वो मौजूद है। और इस एरिया की अगर आपको बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे घर जो हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे प्लॉट जो हैं वो अभी खाली है, जो दूर तक आपको प्लॉट ही प्लॉट नज़र आते हैं। और इसी तरह इस घर के बिल्कुल करीब एक लड़कियों का गर्ल्स हॉस्टल भी जो है वो बना हुआ है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लड़की हैं वो यहाँ पर इस हॉस्टल में जो है वो रहती हैं। तो पिंकी जो है वो यहाँ पर लाहौर में जो है वो रिहाइश पजीर थी। कराची में जब उसको गिरफ़्तार किया गया है और उससे तफ्तीश की गई तो ये पता चला कि जब कराची में उसके ख़िलाफ़ 20 मुकदमा दर्ज हुए तो उसके बाद फिर वो उसने लाहौर का रुख किया और लाहौर आकर उसने ये मकरूह धंधा जो है वो शुरू किया। अब जो पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की है उसमें 4 मुकदमात लाहौर में भी जो है वो सामने आ चुके हैं। ये मुकदमात जो हैं वो कोट लखपत, लियाकताबाद थाना में, वहादत कॉलोनी थाना में और इकबाल टाउन थाना में जो है वो दर्ज किया गया, जिसमें 2 मुकदमात में पिंकी के 2 भाई रियाज बलोच और नासर बलोच जो हैं वो नामजद हैं और 4 के 4 मुकदमात में पिंकी भी नामजद है। गिरफ़्तार होने वालों से मंशियात बरामद हुई और उन्होंने दौरान तफ्तीश ये बताया कि ये मंशियात वो अनमोल और पिंकी से जो है वो लेकर आए और एक FIR जो कोट लखपत में दर्ज है उसमें पिंकी जो है वो मौका से फ़रार हुई, ये भी लिखा गया है। तो ये एरिया है, यहाँ पर जो मुकामी अफराद हैं, एक मोहल्लेदार हैं इनके अहमद, उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि ये इनके मोहल्लेदार अहमद यहाँ पर हमें मिले। अहमद, आप मुझे बताइएगा आप यहाँ पर कब से रिहाइश पजीर? मैं यहाँ से कम 7 से 8 मंथ से हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। अच्छा अहमद, आप पिंकी को जानते थे? नहीं जी, मैं नहीं पिंकी को जानता था, लेकिन ये 3-4 दिन पहले वीडियोस देखी है तो पता चला है कि ये वही पिंकी है जो यहाँ पे रहती है हमारे साथ। तो क्या उस वक्त आपकी कंडीशन थी कि ये तो आपके सामने ये रहती? सोच भी नहीं सकते थे कि यार यहाँ पर ये ऐसा काम होता है। जिनो गुमान में भी नहीं था हमारे कि ये काम पर यहाँ पे होता है। अच्छा, कितने अरसे से ये लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर थे? सर, जब से मैं यहाँ पे हूँ तब से इनको देख रहा हूँ, लेकिन सुना है कि 1 साल से यहाँ पे हैं। अच्छा, 1 साल से ये लोग यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। ये मकान रेंट पे लिया हुआ था उन्होंने? जी, उन्होंने रेंट पे लिया हुआ था। तो जो मालकान है उनके हवाले से कोई पता है? नहीं, उनका कुछ पता नहीं है। ठीक, ये बताइएगा कि यहाँ पर किस तरह के लोग आते थे? ये मोहल्ले में यहाँ किसी पर के साथ मिलना जुलना था इसका? मिलना जुलना किसी के भी साथ नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 7 गर्ल्स हॉस्टल है और लड़कियां का आना जाना और काफ़ी लड़कों का आना जाना यहाँ पर होता था। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी यहाँ पर और हमारे नहीं था, हमें ये पता नहीं था कि ये यहाँ पर ये काम करती है। ठीक, सोसाइटी के हवाले से बताइएगा कि ये सोसाइटी ज़्यादातर यहाँ पर प्लॉट्स हैं और जो घर बन रहे हैं हमने देखा वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज वगैरह हैं, यहाँ पे यूनी है, तो अक्सर यहाँ पे ये बना रहे हैं तो ये लड़कियों के हॉस्टल के लिए बन रहे हैं। अच्छा, लड़कियों के हॉस्टल ज़्यादा हैं और यहाँ पर तालीमी इदारे भी ज़्यादा हैं? जी, ठीक, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक, अब कोई पुलिस यहाँ पे आई, कोई टीम किसी ने विज़िट किया? नहीं, किसी ने विज़िट नहीं किया। ये 1-2 दिन हो गए तब से आ रहे हैं ये सारे के सारे, लेकिन पुलिस वाले कोई भी नहीं यहाँ पे आया अभी तक। जी, बहुत शुक्रिया। ये मोहल्लेदार थे अनमोल और पिंकी के। इनका कहना है कि ये इलाका जो है ज़्यादातर यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन काम जो है वो चल रहा है और बहुत से प्लाट हैं और इस इलाके को खुसूसन इस काम के लिए जो है वो शायद सेलेक्ट किया गया हो, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया हॉस्टल्स भी हैं और इसके इर्द गिर्द बहुत सारे तालीमी इदारे भी हैं। अब बात की जाए तो लाहौर पुलिस की तफ्तीश के हवाले से तो DIG ऑपरेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने ये ख़बरें जब वायरल हुई तो उसके बाद नोटिस लिया और नोटिस लेते हुए एक टीम जो है वो SP CRO की सरबराही में तश्कील दी है, जो अब इस केस की असर-ए-नौ तहकीकात करेगी और कराची की जो टीम है उसके साथ भी राब्ते में है। कराची पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 20 मुकदमात जो हैं वो पिंकी के ख़िलाफ़ दर्ज हैं, 4 मुकदमात लाहौर में जो हैं वो दर्ज हैं। जब उसको लाहौर मुंतकिल किया गया तो फिर उसको मुबैना तौर पर CIA ने जो है वो गिरफ़्तार किया और फिर उससे आला अफसरान तक जो है वो तफ्तीश करते रहे, लेकिन किसी ने भी उसकी गिरफ़्तारी नहीं डाली और ना ही कोई उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो बन सका, जिसकी वजह से ये केस जो है वो ख़राब हुआ और पिंकी बार बार बचती रही। पिंकी ने मुबैना तौर पर 4 शादियाँ जो है वो कर रखी थी, जिसमें एक शादी उसने जो CIA के इंस्पेक्टर हैं जो 2025 में रिटायर्ड हो गए हैं
उनसे की जो उनके बाद उसके साथ मंशियात फरोशी में उसकी मावनत करते रहे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। DIG इन्वेस्टिगेशन का इस हवाले से कहना है कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उन तमाम अफसरान को जिन्होंने तफ्तीश की, जो इस केस के IO थे, उनको बुलाया जाएगा, उनको तफ्तीश का हिस्सा बनाया जाएगा और कहीं कोई पुलिस एहलकार मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाएगा बल्कि कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। तो तफसीलन मैंने आपको बताया कि लाहौर का ये इलाका नवाब टाउन थाना है, जहाँ रेंट के मकान में ये रिहाइश पजीर थी। क्या मकान रेंट पर लेने से पहले जो कानूनी कार्रवाई है, किराएदारी के जो SOPs हैं वो इन्होंने मुकम्मल कर रखे थे या नहीं कर रखे थे, मालिक मकान कौन है, इस हवाले से भी पूछताछ जो है वो की जाएगी। जबकि पुलिस का कहना है कि कराची पुलिस की तरफ से बताया गया था कि पिंकी जो लड़कियों की मदद से जो है इस नेटवर्क को चलाती है और 20 के करीब ख़वातीन जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं जो इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। जैसे ही पिंकी की गिरफ़्तारी हुई तो बताया जा रहा है कि बहुत से जो पिंकी के जो साथ काम करने वाले हैं वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है और उनको भी जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो मैंने तफसीलन आपको बताया इस स्टोरी के हवाले से। इस स्टोरी का अगला फॉलो अप भी आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।